कश्मीर में जब हरी सिंह साइन करवाना, उसमें मानेकशॉ का रोल था 71 बॉल। मारते काटते रेप करते हुए वो श्रीनगर के पास तक जब पहुंच गए तो उसमें मानेकशॉ को भेजा गया उस सब बातचीत के लिए हरी सिंह के पास। ये जो है मानेकशॉ का रोल उस समय था। सैम मानेकशॉ ने काफी हद तक कोशिश की इसको दबाने की, लेकिन जनरल भगत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हुए। तो उन्होंने कहा कि मेरा अफसर जो है नॉर्मली जो है 16 घंटे जो है वो अस्पताल में या ड्यूटी पे थोड़ी रहता है। मिसेस गांधी को ये चीज़ खराब लगी। इन नेताओं की भी सत्ता जो है बची हुई है, वो सेना की वजह से बची। अगर जिस दिन हार गए तो उस दिन इनको भी जो है धूल ही चाटनी पड़ेगी। आर्मी का काम देश की रक्षा करना है, आर्मी नहीं तो देश नहीं है, लेकिन उसका भी पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। 71 के वॉर में भी इंदिरा गांधी बहुत बेचैनी से हमला करने की तैयारी में थी। शैम, आप क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए आपने क्या किया अब तक? उन्होंने कहा क्यों आपने कुछ नहीं किया? क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा मेरे कोई ऑर्डर नहीं। अभी एक फिल्म आई थी सैम मानेकशॉ के ऊपर, तो उसने काफी उनकी जिंदगी के बारे में नई चीजें लोगों को, युवाओं के लिए मेरे ख्याल से नई चीजें काफी थी। उनका पूरा रोल, उन दो चीजें मैंने देखी। एक तो कश्मीर में जब हरी सिंह साइन करवाना, उसमें मानेकशॉ का रोल था 71 बॉल। ये उनका रोल किस तरह का था? उनका रोल तो यूं था कि जब वो मतलब वो रजाकार जिनको बोलते हैं या वहाँ के इन्फिल्ट्रेटर्स जो आए जब, तो वो घुसते चले आए। हर तरह की स्टोरीज हैं कि वो रेप भी कर रहे थे शायद, और ये सब करते हुए मारते काटते रेप करते हुए वो श्रीनगर के पास तक जब पहुंच गए तब जाके हरी सिंह शायद तैयार हुए कि साहब अब। और तब भी हरी सिंह पूरी तरह से तैयार शायद थे या नहीं थे, लेकिन मोर देन दैट नेहरू जी ही नहीं तैयार हो रहे थे तब तक। वो भी अपना डीली डेलिंग कर रहे थे कि भेजें ट्रूप्स नहीं भेजें, क्या करें क्या न करें, क्योंकि वहाँ शायद फीलर्स इनके पास आ गए थे और रिक्वेस्ट आ गई थी कि साहब हमको हेल्प दीजिए। तो ये था कि साहब वो पहले तुम हमसे मिल जाओ तो हम पूरा हेल्प करें। तो कुछ इस तरह की चीज़ हुई फिर, तो उसमें मानेकशॉ को भेजा गया उस सब बातचीत के लिए हरी सिंह के पास। ये जो है मानेकशॉ का रोल उस समय था। और 71 के समय तो वो चीफ 71 के समय तो वो चीफ थे। तो ये जो है रोल उस समय उनका था। तो उनकी पर्सनालिटी तो उस समय तो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। अच्छा, हाँ, ये उस पीरियड की बात है। वो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे, आर्मी हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड थे। तब उनको इस काम के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो बातचीत करने में शुरू से ही मानेकशॉ वाज वेरी स्मार्ट। तो वो बहुत अच्छी, इंग्लिश की पकड़ भी बहुत अच्छी थी। ही वॉज एज गुड एज एनी इंग्लिश मैन व्हेन इट केम टू लैंग्वेज। तो लोग तो यही कहते हैं कि याह्या खान से कुछ उनके जो बातचीत हुई और कोई जो एग्रीमेंट वगैरह हुए तो उन्होंने इंग्लिश बोली और याह्या खान को अंग्रेजी ज़्यादा आती नहीं थी। वो यस सर वो करता रहा, वो भी कि ठीक है जो कह रहे हो उस पर साइन करते हैं समथिंग। तो ही गॉट द थिंग साइंड इन हिज फेवर। He was very smart officer right from the beginning. और जनरल भगत दूसरे तरह के कैरेक्टर थे। He was a very bold, upright man and man of words and no mincing of word. आप यूँ समझिए कि वो वहाँ आए और उनको ये बताया गया कि 250 मरीज और ये वो और एक भी नहीं मरा और यही यंग सर्जन है, जो कि जिसी ने ही सब कुछ किया। तो ही जस्ट टुक मी बाई शोल्डर। अब वो लंच पे मेरे को ही लिए घूमते रहे, मेरे ही कंधे पे हाथ, उन्होंने छोड़ा ही नहीं मेरे को। पूरा आफ्टरनून आई वाज विद हिम ओनली। कैसा एकोमोडेशन है, कैसे रहते हो, क्या करते हो, खाना पीना कैसा है, रहना कैसा है, ये वो। तो मैंने उनको इन डिटेल जो फैक्ट थे वो बताए। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि हमारे अफसर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के जो एकोमोडेशन थी बहुत अच्छी नहीं थी रुड़की में उस समय। सिंगल ऑफिसर्स की, मेरिट की तो ठीक थी, लेकिन सिंगल ऑफिसर्स की अच्छी नहीं थी। बल्कि आई वुड से कि उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो फैक्ट थे मैंने उनको बताए। ही वॉज ए वेरी गुड ऑफिसर। वो फिर बातचीत करते रहे, फिर दोबारा भी विजिट हुई, तब भी आए और उन्होंने मेरे को ही बुलवाया और फिर बोला कि यू मस्ट कॉल ऑन मी। मतलब जब तुम लखनऊ आओ तो मिलो, आर्मी कमांडर इज ए बिग थिंग। और मैं उस समय कप्तान था कि नहीं तुम मिलोगे, जब आओगे तो जरूर मिलोगे एंड यू विल कम ओवर। कम ओवर का मतलब है कि सीधे डिनर, बस बताना आना और डिनर खाएंगे।
तुमको क्या। लेकिन फिर मैं नेवी में पोस्ट हो गया तो ही वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैन एंड ही रियली गेव यू दैट कॉन्फिडेंस एंड इंस्पिरेशन कि यार लड़ा जा सकता है किसी से भी, साइज डजेंट मैटर, इट्स योर हिम्मत। असली चीज द करेज मैटर्स इन वॉर, नॉट द साइज, साइज इमेटीरियल है। तो इस पीरियड में सैम मानेकशॉ से इंदिरा गांधी घबराई थी कि वो शायद सत्ता परिवर्तन करेंगे। इंदिरा गांधी जो हम थोड़ा बहुत समझ पा रहे, कृष्ण की बात आपने की, उनसे समझते हुए समझ में आया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की शुरुआत तो उस दौर में हो गई थी। सैम मानेकशॉ ने काफी हद तक कोशिश की उसको दबाने की, लेकिन जनरल भगत, जो मैंने सुना कि जनरल भगत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हुए, अदरवाइज शायद मानेकशॉ के बाद वो होते। अदरवाइज नहीं होना चाहिए था। ही वाज द सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर। तो वजह क्या रही, कैसे, क्या कारण थे? कारण यही था कि ही वाज नॉट यस मैन, ही कुड क्रिटिसाइज ऑन द फेस। जैसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरा अफसर जो है नॉर्मली जो है 16 घंटे जो है वो अस्पताल में या ड्यूटी पे थोड़ी रहता है भाई, 8 घंटे वो एक्टिव ड्यूटी पे है, पीटी है, परेड है, ये है, सब कुछ है, मिलिट्री ड्यूटी है। लेकिन बाकी 15 घंटे कम से कम बेचारा, 8 घंटे, 1 घंटे उसका पीटी परेड निकाल दो, ये कर दो, 9 घंटे तो अब पक्का ड्यूटी पे है। लेकिन बाकी तो बेचारा कुछ टाइम उसको होना चाहिए अपना, मतलब 16 घंटे नहीं तो 15 घंटे या 14 घंटे। ही टोल्ड मी कि so many hours you are at your place, you are relaxing, you are reading, you are playing, you are living, you are sleeping out there। तो वो जगह कंफर्टेबल होना चाहिए, तुम्हारे स्टेचर के काबिल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी अफसर को आपने डाल दिया, कहीं भी जवान को डाल दिया। तो पॉलिटिशियंस डोंट लाइक इट, उसमें खर्चा होगा। उन्होंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी सेड टू द हाई कमांड दैट दिस इज व्हाट हैज टू बी डन, माय ऑफिसर्स एंड मेन हैव टू बी लुक्ड आफ्टर। मिसेस गांधी को ये चीज़ खराब लगी कि साहब वाह, आर्मी कमांडर साहब कह रहे हैं कि साहब हमारे अफसर और जवानों का ठीक से ध्यान रखना चाहिए, ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये बात ठीक नहीं है। तो cut him down to the size, send him home, supersede him and send him to वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का चेयरमैन बना के उनको भेज दिया। और जब वो बीमार हो गए बेचारे, उनको जो है एटिपिकल निमोनिया हो गया, ही वॉज फाइटिंग फॉर आई मीन लाइफ and he was virtually on deathbed. She comes to Command Hospital, Calcutta and tells, look after him well, he would have been your chief. What is this nonsense? अगर वो चीफ होने लायक था तो आपने क्यों ये किया? अब आप देखने आई हैं जब वो मर रहा है तो बस एक तरह से खाना पूरी ये वो दिखाने। ये देश का दुर्भाग्य ही रहा कि सेना जिसके ऊपर पूरी, इन नेताओं की भी सत्ता जो है बची हुई है वो सेना की वजह से बची हुई है। लेकिन ये मतलब एक तरह से ये लोग इतने मतांध हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आता। अगर जिस दिन हार गए तो उस दिन इनको भी जो है धूल ही चाटनी पड़ेगी। इनको उन लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे जिनका कि ये सोचते थे कि हम जो है जी। तो ये इनकी समझ में नहीं आता। ये सब शार्ट आर्ट चूहों की तरह से हैं, ब्लाइंड माइस की तरह से। इनको भी समझ में नहीं आता कि अगर हमारी सेना नहीं मजबूत है, हमारे बॉर्डर्स नहीं सिक्योर हैं, तो हम सिक्योर नहीं हैं। इतने दिन की गुलामी के बाद भी हम नहीं सीख पाए, तो बहुत अफसोस की बात है ये। तो कुल मिला के राजनेताओं ने आर्मी को, जिस आर्मी का काम देश की रक्षा करना है, आर्मी नहीं तो देश नहीं है, लेकिन उसका अभी पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। फिल्म का ही मैं सर एक बार फिर रेफरेंस लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वही अभी एक सबसे ताजा रेफरेंस है सैम मानेकशॉ का। 71 के वॉर में भी इंदिरा गांधी बहुत बेचैनी से हमला करने की तैयारी में थी, जो फिल्म में दिखाया गया, और मानेकशॉ ने कहा कि नहीं ये सही समय नहीं है। उन्होंने बाद में जो है उसके ऊपर अपना एक डिसीजन लिया, उन्होंने बताया क्या सही समय होगा, और उस रणनीति को लेते हुए उन्होंने काम किया। तो मानेकशॉ के साथ जो है बहुत से लोग बहुत अच्छी मेमोरीज बताते हैं।
आपकी भी कोई ऐसी मेमोरी या उस पर्टिकुलर घटना को लेकर कुछ और आपको ऐसा ध्यान? हाँ है, बिल्कुल सही चीज़, और मानेक शॉ की बताई हुई है कि मार्च में किसी टाइम जो है मिसेस गांधी ने, चूँकि बांग्लादेश जो आज का है उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से बहुत से रिफ्यूजीज़ जो है आसाम में और बंगाल में आ रहे थे, तो इन्होंने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और फिर मिसेस गांधी ने खुद जो है टेलीफोन करवाया अपने पीए से, और ख़ुद फिर टेलीफोन पे आई और उन्होंने कहा ये कि सैम कैन यू कम ओवर टू माई ऑफिस, आर यू फ्री। ये एग्जैक्ट वर्ड हैं मानेक शॉ के, ये मेरे वर्ड नहीं हैं। मानेक शॉ ने खुद कहा है कि उन्होंने कहा कि मानेक शॉ, सैम कैन यू कम ओवर डायरेक्ट टू माई ऑफिस, आर यू फ्री नाउ। तो उन्होंने कहा कि यस मैडम, आई एम फ्री फॉर माई प्राइम मिनिस्टर ऑल द टाइम। ये इंग्लिश के उनके वर्शन हैं। और वो फ़ौरन उठे और अपने ऑफिस से सीधे मिसेस गांधी के ऑफिस पहुँचे। वहाँ उन्होंने पाया कि पूरी कैबिनेट जो है वहाँ पे बैठी हुई है, और जब मानेक शॉ अंदर घुसे तो मिसेस गांधी शॉट ए क्वेश्चन टू हिम कि सैम, हिंदी में मैं बोलूं या अंग्रेजी में आपको बताऊं, जैसा आप चाहें वैसा, कि उन्होंने अंग्रेजी में ये उनसे पूछा, जो कि मैं हिंदी में बोलता हूं कि सैम आप क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए आपने क्या किया अब तक। सैम मानेक शॉ ने कहा कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव डन नथिंग। शी गॉट एंग्री। उन्होंने कहा क्यों, आपने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे कोई ऑर्डर नहीं, आपने कोई ऑर्डर मुझे दिया हो और मैंने उसको न फॉलो किया हो तो आप बताएं। देन इट सैंक, तब उनके समझ में आया मिसेस गांधी के कि वो बोल क्या रही हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको मालूम है तो आप फ़ौरन उनको जो है बांग्लादेश वापस फेंक दीजिए और आप जाइए और फ़ौरन इसको कीजिए कि आप जो है जितने बांग्लादेशी हैं उन सबको जो है आप जो है जो ईस्ट पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं उनको आप वापस उनको पुश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब मैडम वार है। तो बोली यस, नाउ यू गो अहेड। तो उन्होंने कहा आर यू गिविंग मी द ऑर्डर to go and straight away wage a war against Pakistan on the Eastern Front? She says yes, हाँ बिल्कुल आप कीजिए, ये ऑर्डर है। देन उस समय वो फिर रुके कुछ 10, 20, 15, 30 सेकंड, जो कि उन्हीं की भाषा में है कि मैंने कुछ समय लिया उस सोचने का, 10, 5 सेकंड, 20 सेकंड। फिर मैंने कहा कि मैडम मैं एक चीज़ एश्योर करता हूँ आपको। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा डिफीट, एंड हेल ब्रोक आउट इन दैट रूम। क्योंकि इसको सुनने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का तैयार नहीं होता कि साहब लड़ाई अपनी सेना को बोले कि आप कीजिए और साहब वो उनका कमांडर बोले कि साहब हम हारेंगे, हम हारने जा रहे हैं अब आप। तो बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैडम कोई प्रिपरेशन नहीं है हमारी। इस समय जो है खेत खलिहान कट रहे हैं, चारों तरफ जो है ट्रक्स आपके बिज़ी हैं, हमारे आदमी छुट्टी पे भी हैं, ड्यूटी पे भी हैं, हम रेडी नहीं हैं, हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। और अभी बरसात शुरू हो रही है और अभी 15 दिन के अंदर फ्लड्स होंगे और सीवियर फ्लड्स होंगे पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। हमारे ट्रुप्स सिटिंग डक्स होंगे, वहाँ पे हर जगह जाएंगे और आइलैंड में एक तरह से फंस जाएंगे। दे विल बी सिटिंग डक्स और वो मारे जाएंगे और कुछ नहीं होगा।
तो वो बहुत नाराज हो गई और उन्होंने कहा मीटिंग इज डिसमिस्ड। तो सारे मिनिस्टर एक एक करके कमरा छोड़ के उनके जाने लगे। आखिरी जो है भी जब आदमी चला गया तब जो है मानेकशॉ ने उनको सैल्यूट किया और उन्होंने कहा कि मैडम, यू वांट माय रेजिग्नेशन राइट नाउ, आई एम गोइंग टू सेंड इट राइट नाउ, आई विल गो टू माय ऑफिस and send my resignation to you. And he saluted and turned around and wanted to walk away. Then she says, General, you will stay here. Please sit down. फिर उनको उन्होंने कुर्सी पे बैठने को बोला कि आप बैठिए। और कोई नहीं, मिसेस गांधी थी और मानेकशॉ और बाकी सब लोग कमरे के बाहर। फिर उन्होंने कहा कि फिर आप क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि टाइमिंग्स हमारे होंगे, मैं एट माई आवर ऑफ चूजिंग, एट माई विल एंड प्लेस आई विल स्टार्ट द वार। पहला कंडीशन ये है, मुझे कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए। मैं जो मांगूंगा वो आप प्रोवाइड कीजिए और उस 6 महीने में मैं प्रिपेयर करूंगा। And I assure you victory if you give me free hand. तब उन्होंने कहा ओके डन। इस तरह से शुरुआत हुई और उन्होंने प्रिपरेशन मैन मटेरियल स्मॉलेस्ट स्केल तक पे प्रिपरेशन की गई कि साहब फ्लड्स होंगे तो हम रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे, उसके लिए हमको पावर बोट्स चाहिए, रबर बोट्स चाहिए, कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, कितने ट्रक्स चाहिए, आर्म्स एंड एमुनिशन के लिए चाहिए, ट्रेन स्पेशल ट्रेन्स चाहिए, सारे सिपाही हमको रेडी चाहिए, मेंटली फिजिकली उनको तैयार करना है, हॉस्पिटल्स की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, एक पैरा यूनिट भी हमको होनी चाहिए जिसमें कि एक सर्जन भी हो, एक एनेस्थेटिस्ट भी हो, सपोर्ट टीम भी हो, जिसको कि हम पैरा ड्रॉप करें जहाँ चाहें वहाँ बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में, उस समय के इस पाकिस्तान में उतारें। और इवन वेस्टर्न फ्रंट में इन ए हॉस्पिटल लाइक रुड़की प्रिपरेशन, कितने बेड्स बढ़ाएं, क्या करें, कैसे करें, कितना फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए, कितना ब्लड चाहिए, कितना जो है हमको फ्लूइड चाहिए, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, मैन मटेरियल, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त इस पीरियड में करना होगा। और ये माइन्यूटेस्ट डिटेल में किया गया और बहुत ही बढ़िया ढंग से किया गया। और उस पीरियड में, जब एक्टिव वार पीरियड में, आर्मी हेडक्वार्टर में 2 हफ्ते तक कोई अफसर कहीं गया नहीं, लोग अपने घर तक नहीं गए, कोई कहीं नहीं जाता था। 24 आवर्स ड्यूटी पे लोग थे, 24 आवर्स ड्यूटी पे सिपाही से लेके अफसर तक था। वाह। और अगर मिसेस गांधी की बात मानेकशॉ मान लेते, जैसे कि बहुत से जनरल्स होते हैं और बहुत से ऑफिसर्स होते हैं, तो डिजास्टर होना था। तो क्या इंदिरा गांधी के जैसे कई निर्णय रहे, उसमें उन्होंने बजाय जनरल से बात करने के, जब ये निर्णय ले रही है तो निश्चित तौर पर कोई सलाहकार होगा, तो क्या आईएएस लॉबी, क्योंकि कृष्णा मेनन के समय भी आईएएस लॉबी का एक प्रभाव था, तो क्या आईएएस लॉबी कई बार इन निर्णयों पे, जो कि उनके क्षेत्र का नहीं है, उनका भी आर्मी के डिसीजन पे प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है। जब आपने उनकी खोपड़ी पे उनको बिठाल दिया है जी, आप एक आदमी को डिफेंस सेक्रेटरी बनाते हैं, अब तो सो कॉल कहते हैं एट पार है हमारे चीफ के, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही सुपीरियर था ना, बहुत रिसेंटली था। डिफेंस सेक्रेटरी यूज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन, उसके बगैर कोई फाइल हिलती नहीं है टॉप लेवल पे। आप कोई भी चीज़ करें, डिफेंस सेक्रेटरी इज द लास्ट मैन, ही कैन सिट डाउन, आई मीन ही कैन सिट डाउन ऑन एनी फाइल फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। उसको वो कोई फाइल आपकी रिटर्न भी कर सकता है, फाइल में 25 चीज़ लगा सकता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये बताओ, वो बताओ, ये करो, वो करो, यहाँ तुम आदमी वेस्ट कर रहे हो, यहाँ ज़मीन वेस्ट हो रही है, यहाँ ये पैसा खर्च हो रहा है, बेकार है। उसके हिसाब से बहुत सी चीज़ें बेकार हैं।
जो उसके हिसाब से समझ में आ गया वो बेकार है। तो उसके कुछ समझ में नहीं है, उसने एक दिन लड़ाई नहीं लड़ी है, एक दिन फ्रंट पे नहीं गया है, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे कॉर्पोरेट में हमारे सेल्स वालों की स्ट्रेटेजी फाइनेंस वाले बैठ के करते हैं, हाँ। इतना ट्रैवल करना है कि नहीं करना है, बस जी। तो ये चीज तो इनके हाथ में आपने दे दी। पहली चीज जो है अगर आप सोचें तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। आपको एक फौजी अफसर, आर्मी नेवी या एयरफोर्स का कोई आदमी जो कि जियोपॉलिटिकल चीज़ें अच्छी तरह समझता हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब चीज़ों में महारत हो जिसको, क्योंकि कईयों को महारत हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वो यही काम ही करते हैं, उनका काम ही उस लेवल पे वही है। सोचना कि हम अगर लड़ाई होगी तो किससे होगी, कैसे होगी, कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं, हमारी सामरिक शक्ति क्या है, इसको वो अच्छी तरह से समझते हैं। उनमें से ही एक आदमी, आप एक कोई ब्रेन उठा के और आपको उसको CDS बनाना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड देयर शुड नॉट बी अ सेक्रेटरी अबव हिम, क्योंकि फिर तो वो उसमें रह जाएगा, यहाँ से पैसा निकालो, वहाँ से बचा लो, ये करो वो करो। वो अपने कंफर्ट ज़्यादा देखेगा और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश ज़्यादा करेगा, कि ह्यूमन माइंड सेट वैसे ही है, हमारी फितरत वैसी है कि अगर हमको कुर्सी मिल जाए तो हम बादशाहत करने लगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो है। 71 वॉर के बाद अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, और लेकिन दुर्गा की इमरजेंसी में लग गई, देवी दुर्गा।